नमस्कार दोस्तों। आज हम पहुंचे हैं महम के अंदर। सुखबीर सिंह बड़म्बा हरियाणवी लेखक हैं, जो जो हरियाणा साहित्य है उसकी जो रचनाएं करते हैं, लेखक हैं और गायकी भी करते हैं। जो इनके गुरुजी हैं मास्टर सतबीर सिंह भैंसवाड़ वाले, जो जिनका नाम बहुत काफ़ी चर्चित है, बहुत अच्छी जो है गायक रहे हैं। आज इनसे हम जानते हैं, इन्होंने बहुत कई रचनाएं जो इनकी प्रसिद्ध हुई हैं उनके बारे में, और क्या कोई नई रचना है। ये बहुत अच्छा लेखन जो है कार्य करते हैं, अभी बहुत अच्छे एक इनकी किताब भी आने वाली है, उसके बारे में इनसे जानेंगे। राम राम जी। राम राम भाई। कैसे हो जी? बिल्कुल बढ़िया। परिवार स्वास्थ्य कैसा है? हाँ, स्वास्थ्य ठीक है। जो आजकल चल रहा है फ्लू वगैरह। हाँ, बस चल रहा है, इसके लिए बस इसकी सावधानी रखो। सावधानी रखेंगे तो बचे रहेंगे, इसकी दवाई तो कोई है ही नहीं। जो आजकल कौन सी जो रचनाएं आप लिख रहे हैं, कोई ऐसी जो दर्शकों को बताएं। दर्शकों के सामने कोशिश करूँगा मैं बहुत जल्द। एक तो किताब छापने की कोशिश है और काफ़ी मसाला लिखा पड़ा है। वो भी प्रोग्राम तो होंगे नहीं, इसलिए बंद पड़ा है। आने वाले टाइम में आऊँगे शामी। जो आप कविताएं लिखो, कोई भी रचना आप नहीं करो, आपके जो दिमाग में कैसे ये शब्दों का आप चयन करते हैं, कैसे दिमाग में आते हैं भाई ये शब्द सही बैठेगा? शब्द तो देखो, कविता ही एक ऐसी चीज़ है, आप संगीत सिखा सको हो, किसी ने गाना भी सिखा सकते हो, लेकिन कविता ही नहीं सिखा सकते हो। कविता ही तो कुदरती हो है, वो शब्द उसको भी नहीं पता वो कैसे आम है। कोई थीम आ रही हो, उसके ऊपर शब्द अपने आप आ जाए। किसी का प्रेशर हो भाई इसके ऊपर कविता ही करो, नहीं हो सकती। जब कवि लिखने वाला का खुद के दिमाग में कोई विषय आओगा और उस पर लिखने लगेगा ना, वो ऑटोमेटिक कुछ अलग ही चीज़ होगी। तो आप कितनी रचना लिख चुके हैं आज तक, मतलब कितनी कविताएं आप लिख चुके हैं? 150 से ऊपर होगी होंगी। मतलब आपने किसी जाति पर आधारित लिखी हैं या समाज को देखते हुए, समाज को जागरूक करने के लिए, अगर किस तरह की होती हैं जो आपकी कविताएं होती हैं? देखो, जाति को, विशेष जाति को, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं लिखी मैंने। हाँ, जाति की लिखी है। एक मैंने जाटों का सॉन्ग लिखा है। वो जाटों का सॉन्ग काफ़ी लोगों ने खूब वायरल भी हुआ है। भारत माँ की शान बढ़ावे छोरे जाटा के। तो आप ही लेखक हैं, गाया किसने था? आप ही ने गाया? मन ने गाया था और उसकी कंपोजिंग भी मन ने करी थी। उसमें मन ने देखा कि देखो, हरियाणा में एक मुख्य जाति है जाट, और जितने गाने बन रहे हैं ना, गाने जाटों के ही बन रहे हैं ज़्यादा, जाटों के ऊपर। और उन गानों में जाटों को एक वाहियात किस्म का लफंडर सा और बदमाश सा, भयंकर डराने वाला, इस किस्म के गाने बनाए गए। मैंने उसका जवाब दिया है उसमें कि बोली के कुछ आकड़ से और सब कामों में दाकड़ से। अचकन लगे विदेश देख के टोरे जाटा के, और भारत माँ की शान बढ़ाओ ये छोरे जाटा के। एक स्टैचू का भी जिक्र है, जो शहीद इस गाने में शायद हाँ, ऐसा भी है, जो हाँ, शहीद हो रहे, चार मारे गांव हाँ, में भी शहीद हो रहे। हाँ, हाँ, तो ये शहीद जो है आपने दिखाने का, जो ये शहीदों के बारे में जो है आपने कोई कविताएं बनाई है? हाँ, इसमें दिखा रखा है। और कोई अलग इससे कोई कविताएं बनाई हो? हाँ, शहीदों की बना रखी है। कोई दो लाइन उसकी सुनाओ, एक आधे कोई बनाई हो तो। जो मैंने रचना लिखी थी कि शहीद हो जाए एक फौजी, और वो शहीद कैसे हो जाए है, मतलब उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। टुकड़े टुकड़े होने के बाद वो फौजी उस शरीर के टुकड़ों को इकट्ठे करके ताबूत में बंद करते हैं घर लाने के लिए। और ताबूत में जब डाल लिया तो एक दिल भी तो पड़ा पास में, उस दिल को उठा के और ताबूत में जब रखा। ये थीम है मेरी, विचार है मेरा, ऐसा होता नहीं है, लेकिन विचार है। कभी कोई ना कोई मतलब अलग चीज़ ढूंढता है। तो मैंने जहाँ विचार मेरा गया कि वो दिल जब ताबूत में रखा गया तो वो दिल एक आवाज़ करे है, क्योंकि कोई फौजी नहीं चाहता कि भाई मेरी माँ मेरे शरीर के टुकड़े देखे, कोई नहीं चाहेगा। और उस फौजी के टुकड़े टुकड़े हो गए। वो दिल फिर अपनी माँ को दिलासा दिलाता है कि माँ मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं,
और वो टुकड़े तेरे पास आ रहे हैं, चेहरा देखने की कोशिश ना करिए। तो यहां मैंने लिखा है उस फौजी के दिल की आवाज। देखिए दर्शकों, जैसे कहते हैं जहां पहुंचा नहीं रवि वहां पहुंच जाता कवि, ये एक कहावत प्रचलित है, जहां सूर्य नहीं जाता वहां तक जो है कवि की सोच होती है, वो इन्होंने परिचय दे रहे हैं उसका। हाँ जी बताइए आगे। तो वो फौजी का दिल अपनी मां को क्या कहता है, तो ये मैं गुनगुना के ही बताऊंगा, इसकी कंपोजिंग भी है। हेरी मां मैं अपना फर्ज निभा चला, तेरे दूध का कर्ज चुका चला, इस देश की खातिर पहाड़ा ऊपर मैं अपना खून बहा चला, हेरी आम बदन के टुकड़े, हेरी माँ आम बदन के टुकड़े, तू उन ते पेटा भर लिए माँ, हारी मुँह देखण का दिए ख्याल छोड़ दल करड़ा कर लिए मारी, मुँह देखण का दिए ख्याल छोड़ दल करड़ा कर लिए माँ। बहुत अच्छी कविता है माशे जी। और जो कविता आपकी फेमस हुई हो, जो मतलब वायरल हुई हो, जैसे आपने पहले बताया था कोई जट्टा चोरे के अलावा भी कोई हुई हो। हाँ, एक सरकार लिखी थी भाई, सोच है अपनी अपनी, जैसे परमात्मा की सरकार का मंत्रिमंडल दर्शाने की कोशिश करी मैंने। यहाँ जैसे मंत्री हैं अपने, जो पृथ्वी पर सरकारों में मंत्री हैं, तो मैंने परमात्मा के मंत्रिमंडल के मंत्री दर्शाए मैं कौन कौन मंत्री हैं। जैसे हम हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो हिंदू धर्म में देवताओं को दर्शाया, भाई फलाने देवता का क्या काम है, मैंने उनको मंत्री बना दिया। तीन लोक पर कायम है एक सत्ता अपरंपार, जगत में अटल वही सरकार। तो उस सरकार के मंत्री कौन कौन हैं वो दर्शाए थे मैंने उसमें, और काफी लोगों ने अच्छी पसंद की। नभ थल जल आधीन राज के कित्त उसकी टाल को ना, परमात्मा की सरकार आकाश में भी और पृथ्वी पर और पाताल में भी। नभ थल जल आधीन राज के कित्त उसकी टाल को ना, अर्पल काम करे कर्मचारी कोई छुट्टी हड़ताल को ना, मंत्रीगण पद के काबिल भ्रष्टाचारी जाल को ना। कौन मंत्री? राष्ट्रपति शिव की शक्ति शंकर भोला नाम जिसका, प्रधानमंत्री ब्रह्मा जी से सारा इंतजाम जिसका, और गृह मंत्री विष्णु जी से पालन पोषण काम जिसका। राज ताज और योग फकीरी सब कर्मों के अनुसार, जगत में अटल वही सरकार। कोई आपने किसानों के ऊपर भी बनाया है जो हाँ? मौजूद हालात हैं या उससे पहले जो किसानों के हालात थे उनके बारे में? देखो पहले के पहले हालात थे, वर्तमान जो आंदोलन के भी बनाए हैं मैंने, और वह पहले भी किसानों के लिए काफी बना रखे हैं। तो एक आधा सुनाओ थोड़ा दर्शकों ने। अच्छा, किसानों के, वे किसान की और मजदूर की हालत तो हमेशा ही टाइटर ही है, क्योंकि जो पढ़ा लिखा नहीं होता, पढ़ा लिखा ना होने के कारण अपनी समस्याओं को समझ नहीं पाता और उसकी कदम कदम पर लूट हो है। तो एक भजन लिखा था मैंने, बोले से किसान तेरा क्यों हाल माड़ा से, और मौज करे जग तेरे जी न रहे रोज खाड़ा से। कितनी पीढ़ी कर कर मरगी कित गई थारी कमाई, और कोई भी बिजनेस हो अगर एक पीढ़ी ढंग से कर जाए ना, तो अगली पीढ़ी सिर्फ उसको संभाले, बाकी संघर्ष करने की जरूरत नहीं। लेकिन इसकी और एक पीढ़ी संघर्ष और एक पीढ़ी ने संघर्ष करना पड़े। कितनी पीढ़ी कर कर मरगी कित गई थारी कमाई, अब तक टोटा गया नहीं तेरे लागी रह बसाई,
डांगर बांधन की जगह नहीं तने गाल में खोर बनाई, और तेरी खटोली भी गले गाल में पट्टी छोड़ रजाई। आते जाते खाट ठुआ में सारी रात दाड़ा से, और मौज करे जग तेरे जीने रे रोज खाड़ा से। ये थोड़ा मास्टर जी अपना व्यक्तिगत बताएं, थोड़ा व्यक्तिगत के बारे में। भाई आप कितने जो फैमिली में क्या क्या है, कैसे आपका काम चल रहा है, कैसा थोड़ा व्यक्तिगत बताना दर्शकों को थोड़ा सा बताएं। देखो मैं एक किसान परिवार से हूँ। पिताजी भी खेती करा कर दे, मैं भी खेती करा करदा। और ईब थोड़ा हा बालक बुड़क सेट हो गए, बड़का ने काम सा संभाल लिया, तो मन जिसी फुर्सत सी लगी उसमें मैं इधर एंट्री करी है। नहीं तो मैं बिचड़ा पड़ा था, क्योंकि घर की परिस्थितियाँ ठीक नहीं थी। उस कारण मैं इस लाइन में मतलब अपना समय दे नहीं पाया। 90 के बाद मैं इस लाइन से दूर चला गया था घरेलू प्रॉब्लम के कारण। जो आपने कब गुरु धारण किया मास्टर जी को? मास्टर जियों को गुरु धारण किया मैंने 87 में। कैसे अनुभव रहे आपके मास्टर जी के साथ? आप मास्टर जियों के साथ मैंने यूँ समझो, मैं जो मेरे पास है ना, जो मैंने इस लाइन में एंट्री करी है उनके कारण करी है, मेरी कोई इसमें काबिलियत नहीं है। पहले भी उन्होंने मेरे को काफ़ी प्रोत्साहन करा, और ईब जब वो बीमार थे ना तब तक मैं बिल्कुल अपना एक आम आदमी की ज़िंदगी जी रहा था, और कोई चाव नहीं था। सिर्फ थोड़ा खाली वक्त में 2-4 एक लिख रखी थी। और वो बीमार हो गए गुरुजी, जब वो 2-4 दिखाई तो उन्होंने इतना टाइट शब्दों में कह दिया मेरे को कि खो दिया टेम। बढ़िया आवाज़ थी, लेकिन वो कोई परिस्थिति थी, कोई बात नहीं, लेकिन अब भी इसके ऊपर काम कर ले। ये जो शब्द लगा रखे हैं, इस किस्म के शब्द बहुत कम लोगों के पास हैं, और ज़रूरत है इनकी। तो फिर परमात्मा ने प्यारे हो गए गुरुजी। बस वो शब्द गुरुजियों वाले मेरे तो दिमाग में खोद सी मारी जा हैं। बस उन्हीं शब्दों के सारे आगे बढ़ रहा हूँ मैं। मतलब कैसा, जो गुरुजी ने कभी आपको डांटा हो, गुरुजी ने हाँ? कुछ आपको मार्गदर्शन कराया हो, मतलब ये कहा हो भाई आप ये लाइन छोड़ के यहाँ चले जाओ, ये कर लो, उनका कैसा स्वभाव था? उनका स्वभाव था देखने में खूंखार, लेकिन जब उनके बर्तेवा जो देखा है ना, इतने मुलायम और हर चीज़ को जानने वाले बारीकी से, और एक आदमी की प्रॉब्लम को समझने वाले। लेकिन दिखेंगे जब अनुशासन इतना ज़बरदस्त था उनका, गलती बर्दाश्त नहीं करा करते किसी की भी। तो उनसे आपने क्या सीखा? हमने ये सीखा भाई, जो कुछ रह कि अनुशासन में रहेगी कामयाबी है। अनुशासन ही मतलब हाँ, सफलता की सीढ़ी है। अनुशासन सफलता की सीढ़ी है। जब मैं पहली बार गया गुरुजियों के पास, गुरुजियों ने एक बात कही थी, कदे न्यू सोच के आया हो अग भाई सतबीर में सवालिए की किल की पाट रही है, और नाम लेंदे तेरी भी पाट जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। मन ने जो कर रखा है वो मन मिल रहा है, तन वो मिलेगा जो तू करेगा। बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। बहुत बड़ी बात। अब परिश्रम करोगे तो हाँ, सफलता मिलेगी। और हर आदमी के लिए लागू है ये मेरे और मास्टर जियों के लिए लागू नहीं, हर आदमी के लिए लागू है ये, कि जो आदमी खुद करेगा उसी से पहचान बनेगी उसकी। आपने कभी कोई शिष्य है जिसको आपने हाँ, सिखाया हो? देखो मैं इतने बड़ा तो नहीं हूँ जो मैं किसी ने सिखा सकूँ, लेकिन कईया ने भावुकता में मेरे को गुरु धारण कर रखा है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि भाई मैंने उनको कुछ सिखाया। मैं खुद ही सीख रहा हूँ अभी तो, क्योंकि मैंने ज़्यादा समय नहीं हुआ है, और मैं इतनी बड़ी चीज़ भी नहीं हूँ इतना ही अगर मैं किसी ने कुछ सिखाऊँ। आपके पास जो है पार्टी बना रखी है आपने भाई को प्रोग्राम के लिए? हाँ, बुलाया तो पार्टी आप है करते हैं प्रोग्राम? हाँ, प्रोग्राम करा। तो किस नंबर पर आपको कोई अगर आपसे कोई लिखवाना चाहे कविता, हाँ, या आपको गाना के लिए बुलाना चाहे तो किस नंबर पर संपर्क करें? मेरा नंबर है 94 660 74 844। एक बार फिर बता। 94 660 74 844। और एक दूसरा नंबर है 72 062 74 844। एक बार फिर। 72 062 74 844।
नंबर हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से भी ले सकते हैं। हाँ। तो अंत में क्या कहना चाहेंगे जी आप, जो भी दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं तो यही कहना चाहूँगा, अगर कोई लोक गायक है और लोक कवि कहलाना चाहता है अपना आपने, तो वो समाज के हित की कविता करे और समाज के हित की ही गावे, तो उसी को लोक गायक और लोक कवि कहा जाएगा, जो समाज के हित की गावेगा। पैसा आनी जानी चीज़ है, पैसे के लिए काम ना करें। पैसा तो आप अपनी कला के ऊपर ध्यान दो, खाना तो दो रोटी तो हैं, पैसा एक ज़रूरत है, सब कुछ नहीं है। पैसा तो अगर ज़्यादा होगा तो बर्बादी करेगा, लेकिन अगर आप लोक गायक और लोक कवि हो तो आप समाज के हित की बातें गाओ, जिनसे समाज में जागृति आओ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। भाई सभी दर्शकों को सुखबीर बड़म्बा की तरफ से राम राम, धन्यवाद। भाई जो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताना, जो एक हमारी संस्कृति, हरियाणवी संस्कृति बचाने की मुहिम है, उसके तहत आज हमने मुलाकात की थी सुखबीर सिंह बड़म्बा जी से। आगे भी ऐसे किसी शख्स से हम आपको मुलाकात करवाएंगे। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। बहुत बहुत धन्यवाद।